हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अमाइंस की कुछ रिएक्शंस देखी थी बच्चों, जैसे हॉफमन्स एग्जॉस्टिव अल्किलेशन ऑफ अमाइन, ये रिएक्शन हमने देखी। उसके बाद हमने हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हमने रिएक्शन देखी बच्चों। तो ये सभी रिएक्शंस हमारी हो गई। आज हम और ऐसी दो छोटी छोटी आसान सी लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंट ऐसी दो रिएक्शंस ऑफ अमाइंस बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं। उसमें से सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है हॉफमन्स कार्बिल अमाइन टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोसायनाइड टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस। बच्चों, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हॉफमन नाम का ये जो साइंटिस्ट है, इसको अमाइन इस फील्ड में बहुत ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ था और अमाइन इस फील्ड में इसका बहुत सारा योगदान भी है, बहुत सारा वर्क भी है। जैसे हॉफमन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन उसने दी, फिर हॉफमन्स अल्किलेशन रिएक्शन, एग्जॉस्टिव अल्किलेशन, फिर हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन, अब ये हॉफमन्स कार्बिल अमाइन टेस्ट। इसके अलावा और भी रिएक्शन दी उसने, हॉफमन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, लेकिन बच्चों वो रिएक्शन हमारे सिलेबस में ऑफिशियली नहीं, एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं, इसलिए हम लेंगे नहीं। तो आज बच्चों देखते हैं कि हॉफमन्स कार्बिल अमाइन टेस्ट, आइसोसायनाइड टेस्ट किसको बोलते हैं। चलो देखते हैं ये रिएक्शन क्या है और इसमें आइसोसायनाइड्स कार्बिल अमाइंस कैसे तैयार होते हैं बच्चों, वो भी देखते हैं। आज ये जो हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं बच्चों, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस ही देते हैं, ये बात मेरी ध्यान में रखना। हॉफमन्स कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ये रिएक्शन सिर्फ एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं देते, ध्यान में रखना। तो समझ लो हमने एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लिया बच्चों, समझ लो हमने इसको किसके साथ रिएक्ट किया, क्लोरोफॉर्म, और किसके साथ रिएक्ट किया, अल्कोहलिक KOH। किसके साथ रिएक्ट किया बच्चों, अल्कोहलिक KOH। अब जैसे आप प्राइमरी अमाइन को ये क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन के साथ क्या करते हो, रिएक्ट करते हो। जैसे आप प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ क्या करते हो, वार्म करते हो या हीट करते हो, तो ये तीनों में बच्चों क्या होती है, रिएक्शन। अब क्या रिएक्शन होती है बच्चों, देखो ये 3K और ये 3Cl ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, थ्राइस KCl। 3K और 3Cl कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, थ्राइस KCl। अब ये दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हो गए कितने, 2 और 1 3, 3 हाइड्रोजन और 3 OH ग्रुप ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, थ्राइस H2O। कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, थ्राइस H2O। अब बचा क्या है बच्चों, अब बचा है ये Rn और यहाँ पे ये C। तो ये Rn और ये C ये कंबाइन होके बच्चों हमें क्या देते हैं, अल्किल आइसोसायनाइड। और बच्चों आपको मालूम है कि अल्किल आइसोसायनाइड्स को ही हम क्या बोलते हैं, अल्किल कार्बिल अमाइन, अल्किल कार्बिल अमाइन। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों कि जिसमें हम एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ वार्म करते हैं, हीट करते हैं, और हमें मिलता है अल्किल आइसोसायनाइड और अरिल आइसोसायनाइड, अल्किल कार्बिल अमाइन और अरिल कार्बिल अमाइन, ये वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों हॉफमन्स कार्बिल अमाइन टेस्ट, क्योंकि इसमें कार्बिल अमाइन तैयार हो रहे। आइसोसायनाइड टेस्ट, आइसोसायनाइड तैयार हो रहे, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, आइसोसायनाइड टेस्ट। सो बच्चों ध्यान में रखिएगा कि प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस on heating with chloroform and alcoholic potassium hydroxide give corresponding alkyl or aryl isocyanide along with KCl and water. This reaction is called as Hofmann's carbyl amine test. It is also called as isocyanate test. And remember, this test is given by
only and only primary amines. That primary amine, it may be either aliphatic primary amine or it may be aromatic primary amine. This reaction is not given by secondary and tertiary amines. तो ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन देते बच्चों, इसलिए दिस रिएक्शन इज यूज एज अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन. गिवन मिक्सचर में प्राइमरी अमाइन है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं. यदि गिवन मिक्सचर में प्राइमरी अमाइन है और उस मिक्सचर में हम क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक एसिड डालते हैं और मिक्सचर में प्राइमरी अमाइन है तो वो इन दोनों के साथ रिएक्ट होगा, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, एंड वी विल गेट अल्किल साइनाइड, आइसोसाइनाइड और कार्बिल अमाइन. अब ये आइसोसाइनाइड कार्बिल अमाइन तैयार हो गया, ये हमें कैसे मालूम होगा? ये जो आइसोसाइनाइड और कार्बिल अमाइन है बच्चों, इनको बहुत ही फाउल स्मेल होता है. क्या होता है? इनको बहुत ही फाउल स्मेल होता है, बैड स्मेल होता है, डिसएग्रेबल ओडर, ऑब्नॉक्शियस स्मेल होता है. बहुत ही भयंकर ऐसा बैड स्मेल है बच्चों, और ये बैड स्मेल इनकी पहचान है. तो जैसे अल्किल आइसोसाइनाइड तैयार होगा हमें मालूम हो जाएगा कि अरे ये अल्किल आइसोसाइनाइड तैयार हो गया. अल्किल आइसोसाइनाइड तैयार हो गया मतलब जो अमाइन रिएक्ट हो गया क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक एसिड के साथ, वो कौन है? प्राइमरी अमाइन. सो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमाइंस. So this reaction is used as a test of primary amine. It is used to detect whether the given mixture contains primary amine or not. Okay, if the given mixture gives Hofmann's carbyl amine test with chloroform and alcoholic AOH, 100% that mixture contains primary amine. If that mixture does not give this reaction with chloroform and alcoholic AOH, then that mixture does not contain primary amine. चलो अब समझ लो, हमने यहां पे लिया बच्चों इथिल अमाइन. क्या लिया हमने? इथिल अमाइन. इथिल अमाइन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक एओएच के साथ रिएक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? मुझे मिलेगा इथिल आइसोसाइनाइड और क्या मिलेगा मुझे? इथिल कार्बिल अमाइन. सो रिमेंबर, इथिल अमाइन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड gives a foul smelling compound ethyl isocyanide और ethyl carbyl amine. Similarly, यदि आप एनिलीन लेते हो, एनिलीन, अब एनिलीन को आप क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक एओएच के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? रे आपको मिलेगा फिनिल आइसोसाइनाइड और फिनिल कार्बिल अमाइन. फिनिल कार्बिल अमाइन. तो इस तरह से ये होगी बच्चों हमारी हॉफमन्स कार्बिल अमाइन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट. बस जितने पॉइंट्स मैंने बताए बस उतने पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा. पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव करस्पॉन्डिंग अल्किल और अरिल आइसोसाइनाइड्स और अल्किल और अरिल कार्बिल अमाइंस. दिस कार्बिल अमाइंस दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैड स्मेल, disagreeable odor, obnoxious smell, foul smell, and this bad smell is the identity of alkyl isocyanide. This reaction is given by only primary amines. So this reaction is used as a test of primary amines. This reaction is not given by secondary and tertiary amines. So this reaction is used to distinguish primary amines from the other two types of amines, that is secondary and tertiary amines. If the given amine gives this reaction, it is primary. If it does not give, it may be secondary or tertiary amine, but it will not be a primary amine. Ethyl amine in this reaction gives ethyl isocyanide, ethyl carbyl amine, and phenyl isocyanide gives phenyl amine, aniline gives phenyl isocyanide और phenyl carbyl amine. तो बच्चों ये हो गई थी हमारी हॉफमन्स कार्बिल अमाइन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट. बच्चों जितने पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए प्लीज़ आप उतना ही कीजिए, इसके बाहर का कुछ भी करने की जरूरत नहीं. क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कितनी डेप्थ से पढ़ा रही हूँ मुझे मालूम है. नीट में जेईई मेन में कौन से हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, क्या डेप्थ से क्वेश्चन आते हैं, मुझे मालूम है बच्चों. तो इतना करने के इतना हो गया, इसे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं. हाँ, इसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे. जितनी आप वेराइटी ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बच्चों उतना अच्छा होगा आपके लिए. चलो अब हमें अगला टॉपिक देखना है और ये अगला टॉपिक हम देखेंगे और अगला टॉपिक है हमारा
ये है रिएक्शन नंबर 7, ये है हमारा रिएक्शन नंबर 7 और ये है एक्शन ऑफ अमाइंस, एक्शन ऑफ अमाइंस with benzene, sulfonyl chloride. Action of primary, secondary and tertiary amines with benzene sulfonyl chloride. बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इस रिएजेंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग्स रिएजेंट। देखो पूरा हेडिंग बराबर आना चाहिए, है ना, पूरा हेडिंग बराबर आपको दिखना चाहिए यहाँ से यहाँ तक के। तो अब हम बच्चों क्या करने वाले हैं? अब हम हमारी ये जो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइंस है, इनको हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने वाले बच्चों। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का क्या फार्मूला है? बहुत ही आसान है। ये बेंजीन और ये सल्फोनिल और ये क्लोराइड, बेंजीन रिंग को आप SO2Cl ग्रुप अटैच करो बच्चों और इसको बोलो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोला आप इसको? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये रिएजेंट को हिंसबर्ग ने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, तैयार किया था, इसलिए इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं बच्चों। तो देखते हैं कि हमारे ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं वो देखते हैं। ओके, और खास बात बताऊं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस, ये तीनों प्रकार के अमाइंस इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ बच्चों तीन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं जो इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं, और इसीलिए हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। तो चलो देखते हैं बच्चों, व्हाट इज अ हिंसबर्ग टेस्ट and how this reaction is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. चलो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस। अब प्राइमरी अमाइन कैसे रिएक्ट होते हैं बच्चों? चलो देखते हैं, जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए इधर, देखिए ये हमारा कौन हो गया बच्चों? प्राइमरी अमाइन हो गया। वेयर आर में भी है ना अल्किल ग्रुप और ऑयल ग्रुप। इस प्राइमरी अमाइन को बच्चों किसके साथ हम रिएक्ट करेंगे? ये प्राइमरी अमाइन को हम ऐसा लिखेंगे फॉर अवर कन्वीनियंस, हमारी सुविधा के लिए ऐसे लिखेंगे NHH, NH2 को। अब ये देखो, ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट, ये SO2Cl ग्रुप, ये किसको अटैच है? बेंजीन रिंग को। ठीक है, ये हो गया हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये क्या होगा बच्चों? हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को समझ लो, मैं ये इथिल अमाइन लेता हूं डायरेक्ट, स्पेसिफिक रिएक्शन ही देखेंगे बच्चों हम। तो ये मैंने इथिल अमाइन लिया C2H5NH2 और इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ मैंने रिएक्ट किया इन बेसिक मीडियम। सर बेसिक मीडियम क्यों? अरे बाबा, इस रिएक्शन में जब इथिल अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है तो कौन निकलता है? HCl। इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बेसिक मीडियम है। तो चलो यहाँ पे मैं ये HCl यहाँ पे लिखता हूँ मैं। इस एसिड को ये बेस क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। चलो ये जो है C2H5NH ग्रुप, ये Cl की जगह पे आएगा और आपको क्या मिलेगा? C2H5NH। अब ये SO2 और ये आपको क्या मिला? ये आपको मिला बच्चों, इसका नाम क्या है? N-इथिल। इसका नाम मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे लिखना, N-इथिल। ओके, फिर बेंजीन, N-इथिल बेंजीन, फिर सल्फोनिल अमाइड। NH ग्रुप के लिए क्या लिखना? अमाइड। तो इसका नाम हो गया बच्चों N-इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, या सीधा सीधा आप
एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड भी बोल सकते हो बच्चों। तो ये आपको एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड मिला। देखिए आपने इथिलोमाइन को बेंजीन सल्फेट क्लोराइड के साथ इन बेसिक मीडियम रिएक्ट किया, जो एसिड तैयार हुआ वो इस बेस ने एब्सॉर्ब किया, न्यूट्रलाइज किया, और आपको ये मिला एन इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। एन इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड ये आपको मिला। अब बताता हूं बच्चों, इस नाइट्रोजन, ये NH ग्रुप है ना यहाँ पे, इसको मैं लिखता हूं ऐसे NH। अब देखिए बच्चों, ये NH ग्रुप का हाइड्रोजन एसिडिक है। सो और एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? द हाइड्रोजन विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज एज H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज एन एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? अरे भैया ये जो ग्रुप है, ये बेंजीनिक एसिड ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो इसे हाइड्रोजन हैज अ टेंडेंसी टू लूज एज H पॉजिटिव आयन। मतलब ये एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, इट इज एसिडिक इन नेचर, it is acidic in nature due to this acidic hydrogen present on nitrogen। समझ में है ना बच्चों? ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, SO2 ग्रुप, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचता है, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए हाइड्रोजन शोज टेंडेंसी टू लूज एज H पॉजिटिव आयन। सच हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज एन एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये पूरा कंपाउंड बच्चों कैसे बिहेव करता है? एज एन एसिड, एज एन एसिड, एज एन एसिड। और इससे क्या होता है? जब आप इसको बेस में डालते हो, जब आप इसको बेस में डालते हो, तो बीइंग एसिडिक इन नेचर इट रिएक्ट्स विद बेस, इट डिसॉल्व्स इन बेस। क्या होता है भाई? ये H और ये OH ये क्या तैयार करते हैं बच्चों? H2O, और ये K जाता है इधर, हमें मिलता है ये, हमें मिलता है ये मिला हमें इस एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का क्या मिला भैया? सॉल्ट मिला। क्या मिला हमें? सॉल्ट मिला। तो ये एसिडिक होने के कारण ये क्या है? इट इज सोल्यूबल, इट इज सोल्यूबल इन अल्कली, इट इज सोल्यूबल इन अल्कली। और इसका यदि हम एसिडिफिकेशन करते बच्चों डाइल्यूट एसिड यूज करके, तो वापस K और Cl क्या हो जाते हैं? कंबाइन, और ये आ जाएगा यहाँ पे। तो HCl एसिड में इनसोल्यूबल रहने वाला HCl एसिड में इनसोल्यूबल रहने वाला अमाइड हमें मिलता है। सर ये इनसोल्यूबल क्यों है एसिड में? अरे भाई ये खुद ही एसिड है। एसिड में क्या होता है? इनसोल्यूबल। एसिड में क्या होता है? इनसोल्यूबल। तो आपको ये मिला इनसोल्यूबल अमाइड। सो रिमेंबर बच्चों, ethylamine on reacting with benzene sulfonyl chloride in basic medium first gives an ethyl benzene sulfonyl amide which is acidic in nature due to the presence of acidic hydrogen on nitrogen, and the acidic nature of this hydrogen is due to the minus effect of this group SO2 CH5 group and being acidic in nature it dissolves in alkali. When this is added in alkali, it dissolves in alkali and forms this salt. ये हमें पोटेशियम सॉल्ट मिला। And when this salt is again reacted with dilute HCl, we get again the same product, insoluble amide. Actually ये भी खुद एसिड है इस हाइड्रोजन के कारण, तो ये एसिड में क्या होता है? इनसोल्यूबल। तो बच्चों ध्यान में रखना कि प्राइमरी अमाइन जो होते हैं वो प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ बेंजीन सल्फेट क्लोराइड के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्ट होते हैं, और सबसे पहले हमें वो अल्कली में सोल्यूबल रहने वाला, अल्कली में सोल्यूबल रहने वाला, एसिडिक इन नेचर रहने वाला हमें क्या देते हैं? एन इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। एसिडिक होने के कारण ये अल्कली में क्या होते हैं? डिसॉल्व।
सॉल्ट मिलता है, और इस सॉल्ट का एसिडिफिकेशन करेंगे तो एसिड में इनसोल्यूबल रहने वाला वापस वो पहले जैसा अमाइड हमें मिलता है. व्हाई दिस अमाइड इज इनसोल्यूबल एसिड? बिकॉज इट इज इटसेल्फ एसिड, इट इज इटसेल्फ एन एसिड. एसिड एसिड में क्या होता है? इनसोल्यूबल. और इस तरह से जो अमाइन ये पेयर दिखाता है कि भाई हिंसबर्ग रीजन के साथ रिएक्ट हो रहा, अमाइड फॉर्म कर रहा, वो एसिडिक इन नेचर है, अल्कली में डिसॉल्व हो रहा है, तो समझ लीजिए कि गिवन अमाइन ये आपका क्या है? प्राइमरी अमाइन. ओके, सो इफ द गिवन अमाइन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रीजन इन बेसिक मीडियम and gives alkali soluble amide, gives alkali soluble amide, 100% it is a primary amide, 100% it is a primary amide. Note this point. चलो अब इसी में दूसरा बगाड़ लेते हैं बच्चों, इधर ही है ना, हमारे पास रिएक्शन है ऑलरेडी, तो उसका फायदा लेंगे हम. अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम डाइथिलामाइन लेंगे. पहले मैं दुरुस्ती कर लेता हूं ताकि फिर पढ़ाते वक्त गड़बड़ नहीं होगी हमारी, है ना, पढ़ाते वक्त हमारी गड़बड़ नहीं होंगी. चलो अब हम देखते हैं नंबर बी. ए हो गया. सेकेंडरी अमाइंस कैसे रिएक्ट होते हैं? देखो बच्चों, ये है डाइथिलामाइन. डाइथिलामाइन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्ट किया, एसल एसिड न्यूट्रलाइज हो गया बेस से, और आपको यहाँ पे क्या मिला बच्चों? आपको मिला यहाँ पे ये मिला. इस कंपाउंड का नाम क्या है रे? इस कंपाउंड का नाम है NN डाइइथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड. क्या मिला हमें? NN डाइइथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड. NN डाइइथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड. अब देखिए बच्चों, इसमें नाइट्रोजन पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, तो ये एसिडिक की नेचर नहीं, ये न्यूट्रल होता है, ये नॉट एसिडिक, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन पर, और एसिडिक नेचर नहीं, तो ये अल्कली में क्या रहेगा? इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन अल्कली, insoluble in alkali. So remember, how will you describe this reaction? Diethylamine on reacting with benzene sulfonyl chloride, Hinsberg reagent in basic medium gives NN diethyl benzene sulfonyl amide, जिसमें नाइट्रोजन पर कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन होता नहीं, तो ये एसिडिक इन नेचर नहीं होता, नॉट एसिडिक. एसिडिक नहीं है इसलिए अल्कली में सोल्यूबल नहीं रहता, इनसोल्यूबल रहता है, तो अल्कली के साथ डिसॉल्व नहीं होगा. तो यदि आपको दिया हुआ अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है और वो अल्कली में इनसोल्यूबल रहता है, वो अमाइड, एंड इट इज नॉट एसिडिक इन नेचर, इट इज इनसोल्यूबल इन अल्कली, समझ लीजिए कि गिवन अमाइन बच्चों आपको जो दिया है वो कौन है? सेकेंडरी अमाइन. और वही यदि दिए हुए अमाइन ने यदि वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है और अल्कली में सोल्यूबल रहने वाला एसिडिक नेचर वाला अमाइड देता है, तो समझ लीजिए कि वो प्राइमरी अमाइड. तो इस तरह आप प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. कैसे? तो बताएंगे. पहले टर्शियरी अमाइन का लेते और बाद में एक साथ तीनों का बताते. फिर हम लेते हैं अब सी, ये लेते हैं टर्शियरी अमाइंस. अब बच्चों टर्शियरी अमाइंस के बारे में देखते हैं. सोचिए, ये N, ये 3 इथिल ग्रुप इसको अटैच. बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन ये रिएक्शन क्यों दे रहे थे? क्योंकि इन प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन था. प्राइमरी अमाइन में 2 थे, सेकेंडरी अमाइन में 1 था. एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस दे वेर एबल टू रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट. नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन थे उसके कारण वो रिएक्ट हो रहे थे. लेकिन टर्शियरी अमाइन में तो बच्चों ऐसा कुछ है ही नहीं. टर्शियरी अमाइन में ऐसा कुछ है ही नहीं, और इसीलिए टर्शियरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं बच्चों. टर्शियरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं होते, वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं होते. ना अल्कली में सोल्यूबल रहने वाला अमाइड देते हैं, ना इनसोल्यूबल रहने वाला अमाइड देते हैं, ना वो अल्कली के साथ रिएक्ट होते हैं. हाँ,
टर्शियरी अमाइन बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर होने के कारण दे रिएक्ट विथ एसिड्स, दे डिसॉल्व इन एसिड्स, दे डिसॉल्व इन एसिड्स। देखो तीनों अमाइन हिंसबर्ग रीजन के साथ तीन अलग अलग तरह से रिएक्ट हो रहे, कैसे? प्राइमरी अमाइंस दे रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रीजन एंड गिव अल्कली सोल्यूबल अमाइड, while secondary amines they react with Hinsberg reagent and give alkali insoluble amide, while tertiary amines they do not react with Hinsberg reagent। तो तीनों अमाइन हिंसबर्ग reagent के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट होते हैं जो इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए इस रिएक्शन का यूज हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। इसी को बोलते हैं हम हिंसबर्ग टेस्ट। आजकल हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के बजाय आजकल हम ये कंपाउंड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बच्चों, आजकल हम ये कंपाउंड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इस कंपाउंड का नाम है पैराटोलुइन, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। आजकल nowadays we are using this compound para-toluene sulfonyl chloride instead of Hinsberg reagent benzene sulfonyl chloride। तो ये था बच्चों दो रिएक्शंस के बारे में। तो इस तरह आज हमने हॉफमन्स कार्बिल अमाइन टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस देखी और हिंसबर्ग टेस्ट देखी, विच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। बस बच्चों इतना ही कीजिए, इससे ज़्यादा इसके ऊपर कोई पूछता नहीं, ठीक है? तो आज मैं यहीं पे रुकता हूँ। Thank you very much.